तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम वर्क एंड टाइम के कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख भी पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। हमने फटाफट से क्वेश्चन इसलिए शुरू कर दिए भाई, क्योंकि हमें कम समय में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं ना। तो 130 दिनों में कर सकते हैं, परंतु 120 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए गए। ठीक है, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा, यानी और कितने दिन लगेंगे काम पूरा होने के लिए। तो अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 15 आदमी काम को इतने दिनों में कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये भी है कि 15 की गुणा में 330 में करके यहाँ टोटल काम निकाल लूं, है ना। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा समझना कैसे है वो देखना है, पेपर में आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं। तो 15 आदमी किसी काम को 330 दिन में करते, परंतु 220 दिनों के बाद, यानी 220 दिन काम हो गया। तो अगर मैं इसमें से 220 दिन घटाऊं तो आगे कितने बच रहे हैं भाई, 110 दिन बच रहे हैं। तो यानी काम जो बच रहा है वो 15 आदमियों का वो काम बच रहा है जो वो 110 दिन में करते, क्योंकि 330 दिन में उन्हें पूरा करना था और 210 दिन के बाद 15 आदमी और आ गए, यानी 210 दिन तो काम कर चुके हैं। अब काम कितना बच रहा है, 110 दिन का, कितने का, 15 आदमियों का। और ये काम अब कितने लोग करेंगे, 15 ये थे और 15 और आ गए, तो 30 करेंगे। तो ये कितने दिन में कर देंगे भाई, 55 दिन में। इतनी फास्ट आपको आंसर चाहिए, तभी आपका थोड़ा सा टाइम बच पाएगा। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन। कुछ मजदूर किसी काम को 160 दिन में पूरा करने के लिए काम पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमें पता है कि अगर मैं मान लो मजदूर X थे और वो 160 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर मैं इनकी गुणा कर दूं आपस में तो ये टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, आदमियों की गुणा दिन में करने से हमें टोटल काम मिल जाता है। वो कह रहा है अगर 18 अतिरिक्त आदमी और होते, तो हमें तो पता नहीं वो आदमी कितने थे, X थे हमारे तो। ठीक है, तो अगर 18 और होते तो X + 18 होते। ठीक है, तो काम समय से 20 दिन पहले ही हो जाता, यानी फिर 160 दिन में ना होता, 20 दिन पहले 140 दिन में ही हो जाता। तो इन आदमियों की गुणा इसमें करोगे तो ये भी काम ही है, तो काम तो बराबर ही है भाई। ठीक है, तो 0 से 0 काट लो, इसको आप चाहो तो 2 से काट लो, 2 से 8 बार कटेगा तो ये 8x बचेगा, और 2 से ये 7 बार करेगा, और 7 की गुणा करेंगे अंदर। ठीक है, तो 7 की गुणा अंदर करोगे तो ये 7x + 18 7 126 होते हैं, ये इधर आके घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 126। तो इसको भी हम 1-2 लाइन में ही क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अभी आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह से 2 क्वेश्चन और हमने लिए हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझा सकें। क्या दिया हुआ है, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों का 50 दिन का खाना उपलब्ध है। 10 दिन के बाद 50 अतिरिक्त विद्यार्थी हॉस्टल में प्रवेश लेते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें 200 विद्यार्थियों का कितने दिन का खाना है, 50 दिन का। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझाऊं, बिल्कुल बेसिक से समझाऊं, तो थोड़ा समझना, फिर तो मैं फटाफट करा ही दूंगा आपको। 200 विद्यार्थियों का 50 दिन का खाना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक विद्यार्थी एक दिन में एक ही थाली खाता है। तो 200 विद्यार्थी एक दिन में 200 थाली खाएंगे, और खानी कितने दिन तक है, 50 दिन तक। तो अगर मैं 50 की गुणा कर दूं तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा 0 0 0 और 5 दूनी 10, यानी वहां पे मुझे पता चल गया कि टोटल जो है 10,000 थाली उपलब्ध है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि 10 दिन के बाद। ठीक है, यानी जो कुछ भी हुआ है वो 10 दिन के बाद हुआ है। तो सबसे पहले आप इन 200 विद्यार्थियों को 10 दिन तक तो भोजन खिलाओगे ना, जो कुछ भी हुआ है वो 10 दिन के बाद हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक आप इन 200 को खिलाओ, भूख के थोड़ा रखोगे इनको। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2000। ठीक है, तो भाई ये 2000 थाली खा लेंगे, तो उसमें से बचेगी कितनी, 8000। ठीक है, अब ये शेष भोजन बचा, ये कितना भोजन बचा, शेष। अब उसने यही बोला है, देखो, तो 50 अतिरिक्त विद्यार्थी हॉस्टल में और आ जाते हैं, तो 200 पहले से थे, 50 और आ गए, तो अब कितने हो गए, 200 + 50 कितने हो गए, अब विद्यार्थी 250। ठीक है, और तो उसने यही पूछा है शेष भोजन अब कितने दिन चलेगा। तो भोजन कितना है भाई, 8000 थालियां हैं, और ये 250 विद्यार्थियों पे खिलानी है, तो कितने में कटेगा, तो आंसर आएगा, देखो अगर मैं इसको काटता हूँ 25 8 200 होते हैं, और ये 8 से कितना गुना हो रहा है, 4 गुना, तो 32 दिन। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 32। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन में आपको क्वेश्चन करना है, फिर समझना आप। तो 200 विद्यार्थियों को 50 दिन का खाना उपलब्ध है 10 दिन के बाद, तो यानी 200 विद्यार्थी 10 दिन तक तो खा चुके हैं ना, उसने शेष भोजन पूछा है। तो शेष भोजन कौन सा है भाई, जो 200 विद्यार्थी
अगले 40 दिन में खाते, क्योंकि 10 दिन तक तो खा चुके जितना खाना था, तो अगले तो 40 दिन का बचा ना, अगला 40 दिन का भोजन बच रहा है। और कितने विद्यार्थियों का? 200 का, तो 200 गुना 40, तो शेष भोजन ये है। और ये खाया कितने लोगों ने? 250 ने, क्योंकि 50 और आगे, तो 0 से 0 काट दो, 25 अट्ठे 200 और 8 चौक कितने होते हैं? 32। तो एक लाइन में भी हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं भाई, अगर किसी को ये सारी चीजें समझ आ रही तो वो इस तरीके से करना है पेपर में, तो और अगर नहीं समझ आ रही तो फिर थोड़ा सा बेसिक मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। अब इसके बाद चलते हैं आगे। देखो, एक ठेकेदार किसी काम को 45 दिन में खत्म करने के लिए 150 मजदूर काम पर लगाता है, यानी 45 दिन में खत्म करने के लिए उसने 150 मजदूर लगाए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये 45 दिन में 150 मजदूर इसको खत्म कर देंगे। उसने 45 दिन में खत्म करने के लिए 150 मजदूर लगाए, और वह 30 दिन के बाद, यानी 30 दिन में उसने देखा होगा कि यार शायद काम समय पे पूरा नहीं होने का। 45 दिन, ठीक है, 30 दिन काम करने के बाद उन 150 मजदूरों के उसने देखा कि काम समय पे नहीं हो पाएगा, तो उसने 20 मजदूर और काम पर लगा दिए, 120 मजदूर और काम पर लगा दिए, और काम समय पर पूरा हो गया। यानी 120 दिन लगाने पर काम समय पर पूरा हो गया। यानी इन 120 मजदूरों ने कितने दिन काम करा होगा? 45 दिन में से 30 दिन तो वो कर चुके थे, तो आगे 15 दिन ही तो बच रहे। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा काम था वो 120 मजदूरों ने 15 दिन तक करा। ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और काम समय पर पूरा हो जाता है। यदि अतिरिक्त मजदूर काम पर ना लगाता तो काम कितने दिन देरी से पूरा होता? तो अब आप इतना समझना मुझे, अगर मैं एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जो ये एक्स्ट्रा मजदूर आए थे 120, इन्होंने ही तो काम कराना एक्स्ट्रा दिन तक। कितने दिन तक भाई? वो तो देखो, वो 150 मजदूर तो 15 दिन भी काम करते, 30 दिन तो उन्होंने कर ही लिया, आगे 15 दिन भी करते, भले ही काम देरी से पूरा होता, लेकिन वो 15 दिन भी करते। लेकिन अब एक्स्ट्रा काम जो निपटाया है वो इन 120 ने निपटाया है, और कितने दिन तक? 15 दिन तक। तो यानी 120 ने कितने दिन करा? 15 दिन तक। अगर ये ना होते इस काम को, फिर कौन करता? वही 150 लोग करते। तो 0 से 0 कटती, 15 से 15, तो 12 दिन एक्स्ट्रा लगते भाई, ठीक है। समझ आ गई? एक लाइन में तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो समझाने की कोशिश ऐसे की जाएगी भाई। देखो, इन्होंने 150 आदमियों ने कितने दिन तक काम करा? 30 दिन तक। तो 150 आदमियों ने अगर 30 दिन तक काम करा तो 2 0 पहले बढ़ा लो, और 15 दिया 45, यानी इन्होंने 4500 काम कर दिया होगा। 150 मजदूरों ने 45 दिन में तो खत्म करने के लिए लगाया था, लेकिन उसने तो 150 मजदूरों को 30 दिन तक कराने के बाद ही उसने मजदूर बढ़ा दिए। तो 150 ने कितने दिन करा? सीधा सीधे 330 दिन। तो ये काम हो गया इतना। अब कितना दिन बच गया? 15 दिन बच गया। आगे कितने दिन बच रहे हैं? 15, ठीक है। और मजदूर कितने हो गए? 120 और आ गए। तो 150 और 120 कितने होते हैं? 270, ठीक है। 150 और 120 कितने हो गए भाई? 270। तो 270 लोगों ने करा अब काम, कितने दिन तक? 15 दिन तक। तो यहां से हमें टोटल काम पता चल जाएगा। 0 पहले बढ़ा लो, 15 7 105 होते हैं, 10 हासिल आ गया भाई। 15 दूनी 30 और 10 होते हैं 40, यानी इतना, ठीक है। अब सारे काम को जोड़ लो, तो यानी इतना काम है। वो टोटल काम कितना है? इतना। अब ये कह रहा है कि अगर एक्स्ट्रा मजदूर ना आते तो बताओ इस काम को कौन करता? वही 150 करते। तो अगर वो 150 ही इस काम को करते तो यहां से हमें पता चल जाएगा कितने दिन में करते। 0 से 0 काट लो, 15 पंजे 75 होते हैं, 15 पंजे 75, कितने बचे? 10, 105 हो गया, 15 7 105, यानी 57 दिन लगते हैं इनको। तो कितने दिन लेट करते हैं? 45 दिन में काम खत्म करना था, तो कितने दिन लेट करते हैं? 12 दिन लेट करते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को समझना है भाई। समझ आ गया? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे। तो एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। लैंग्वेज लगेगा आपको कि काफी बड़ा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, एक ठेकेदार किसी काम को 30 दिन में खत्म करने के लिए 20 आदमी काम पर लगाता है, ठीक है। 30 दिन में काम खत्म करना है, 20 आदमी उसने काम पर लगाए हैं। 12 दिन बाद, यानी जो कुछ हुआ है 12 दिन बाद हुआ है, ठीक है। 30 दिन काम कराना था, है ना, 30 दिन काम कराना था, 12 दिन बाद हुआ, यानी आगे कितने दिन बच गए? 18 दिन बच गए, है ना। 18 दिन शेष है ना आगे, अभी देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 12 दिन बाद 5 आदमी और लगा देता है, और उस कारण से काम समय से 2 दिन पहले ही पूरा हो गया, ठीक है। यानी इनको 18 दिन नहीं करना पड़ा, केवल 16 दिन ही काम करना पड़ा, क्योंकि 2 दिन पहले ही काम पूरा हो गया। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर ना लगाता तो काम समय से कितने दिन देरी से होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक से मैं आप लोगों को समझा दूं। जैसे बेसिक से अगर मैं समझाऊं तो ये होगा, देखो जैसे समझो, ये 30 दिन में काम खत्म करना था और काम 20 आदमी काम पर लगाए थे। तो 20 आदमी ने काम किया
और 12 दिन बाद, यानी जो कुछ भी हुआ है 12 दिन बाद हुआ है, तो 12 से अगर इसमें गुणा करता हूं तो 240 काम हो गया भाई। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि रोज एक आदमी एक ही काम करता है, तो 20 आदमी एक दिन में 20 काम करेंगे, 12 दिन तक उन्होंने 240 काम कर लिया होगा। अब 12 दिन हो चुके हैं और फिर वो 5 आदमी और लगा देता है, तो अगर 5 आदमी और लगा दिए तो 20 और 5 25 आदमी हो गए अब, और काम जो है समय से 2 दिन पहले ही हो गया। जबकि हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं, 12 दिन के बाद 18, ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले ही हो गया। इसका मतलब इन्होंने केवल 16 दिन का काम किया, और 25 अट्ठे 200 और 200 दूनी 400, यानी टोटल काम इन्होंने कितना करा, 400, ठीक है। तो ये सारा काम कितना है भाई, 640। अब उसने बोला है कि अगर अतिरिक्त आदमी ना लगाए गए होते तो काम कितने दिन देरी से होता, ठीक है। तो अगर अतिरिक्त आदमी ना लगाता तो ये काम इन 20 को ही करना पड़ता, जो 20 शुरू में लगाए थे उसने, इन्हें ही करना पड़ता। 0 से 0 काट दो, यानी 32 दिन, यानी 32 दिन में काम खत्म होता। जबकि काम खत्म कितने दिन में करना था, 30 में, तो 2 दिन लेट होता भाई। काम कितने दिन लेट होता, 2 दिन, ठीक है। यहां से समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो समझना, देखो 30 दिन में खत्म करने के लिए 20 आदमी लगाए थे, लेकिन 12 दिन के बाद उसने 5 आदमी और लगाए, यानी एक्स्ट्रा जो काम करा होगा इन 5 आदमियों ने करा होगा। और कितने दिन तक करा होगा, मात्र 16 दिन तक। क्यों, जब ये 5 आ गए थे तो इन्हें केवल 16 दिन ही काम करना पड़ा था, क्योंकि काम 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब इन 5 आदमियों ने 16 दिन तक जो काम करा वही एक्स्ट्रा काम था। अगर वो ये ना आते तो उन्हें वो 20 ही करते। तो इसे रख दो, ये 4 बार 4 चौक 16, ठीक है। तो 4 दिन लेते हैं, और जबकि 28 दिन हो चुके थे, 12 वो और 16 ये, 28 दिन ये हो चुके थे। 28 में अगर तुम 4 जोड़ते हो तो कितना आएगा, 32, यहाँ से भी, तो 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो इस तरीके से समझ लो भाई, चाहे ऐसे एक लाइन में समझ लो। क्वेश्चन मैंने अच्छे से आपको कराए हैं आज, बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी लेंथी क्वेश्चन इस तरह के फंस जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कराए ताकि आप कर पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।